गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 3 रिस्क। अब रिस्क में टॉपिक कौन सा है? एक तो इसका मीनिंग करना है, एक नेचर एंड कॉजेज। 3 टॉपिक है इसमें, एक ही दिन में चैप्टर हो जाएगा क्योंकि ये इजी चैप्टर है, आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब जोखिम। बिजनेस में तो जोखिम रहता ही है, किसी भी चीज़ में हम फ्यूचर को नहीं जानते, चाहे बिजनेस की बात है चाहे ना हो बिजनेस, तब भी हम फ्यूचर को नहीं जानते। फ्यूचर अनिश्चित है, अनसर्टेन है। तो जिसको हम पहले से नहीं जानते उसके बारे में हम पहले कैसे आइडिया लगा लेंगे कि क्या होने वाला है। कम कर सकते हैं, कोई रिस्क का हमें नॉलेज हो कि हाँ ये रिस्क हो सकता है, हम उसको कम कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। तो बिजनेस में भी, बिजनेस फ्यूचर पर बेस्ड है। मैंने आज बिजनेस खोला, कल को मेरा बिजनेस चले ना चले, रिस्क क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो। तो बिजनेस में रिस्क जोखिम। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता की वजह से पॉसिबिलिटी रहती है कि या तो अपर्याप्त प्रॉफिट होगा या लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क, बिजनेस में रिस्क रहता ही है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब नेचर क्या है? नेचर या फीचर्स एक ही बात है। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब मीनिंग में से ही बन गया, अनिश्चितता का रिजल्ट है रिस्क। अब अनिश्चितता किस चीज की होगी? जिसके बारे में हम कह नहीं सकते। ह्यूमन वर्कर्स है, वर्कर ने चोरी कर ली, कोई कस्टमर आया चोरी कर ली, उसने रिस्क है, लॉस हो गया, हम नहीं कह सकते। बिजनेस का क्या होगा? अनसर्टेनिटी। बिजनेस के मैंने डिमांड का गलत आइडिया लगा लिया। बिजनेसमैन ने सोचा कि इस साल हमारी प्रोडक्ट की इतनी डिमांड होगी, फैशन चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में उल्टा हो गया, तो रिस्क लॉस हो गया। नेचर मतलब नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक रिस्क रहते हैं। अब जैसे आजकल चल रहा है कोरोना है, नेचर से ही मिला हमें। तो नेचुरल में कोई भी हो सकता है, बारिश ज़्यादा आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, फसलें हैं उनको कीड़ा लग गया, कोई भी रीजन हो सकता है नेचुरल कैलेमिटीज में। तो ये क्या अनसर्टेनिटी 3 तरह की है, ह्यूमन, बिजनेस और नेचुरल। फिर है रिस्क इज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब हम अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्क अगर है तो है, कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस छोटा है तो रिस्क छोटा, बिजनेस बड़ा है तो रिस्क बड़ा। एक दुकानदार है, उसने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, रिस्क 1 लाख तक का है। एक है मॉल खोला जिसने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की, करोड़ों रुपए का है, रिस्क है, मॉल नहीं चला। तो किस पे डिपेंड हुआ? साइज पे। छोटा है तो रिस्क छोटा, बड़ा है तो बड़ा। प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट भी उसी पर रिलेटेड होता है। छोटा रिस्क लिया तो प्रॉफिट कम, रिस्क ज़्यादा लिया तो प्रॉफिट ज़्यादा। भी मैंने जैसे ऊपर बताया कि एक दुकानदार है, लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है, तो बिजनेस में प्रॉफिट भी तो उसी के अकॉर्डिंग कमाएगा। मॉल वाले ने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट की, वो उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा। तो प्रॉफिट जितना रिस्क लेंगे उतना ही प्रॉफिट अर्न करते हैं। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर मतलब बिजनेस कैसा बिजनेस कर रहे हैं हम। एक तो बिजनेस होता है रूटीन की चीजें, ये करियाने की सामान हो गया, रूटीन में बिक रही है, इनमें रिस्क कम है क्योंकि बिक ही जाएगी, खाने पीने का सामान तो बिक ही जाता है। सेकंड है बिजनेस, किसी ने फैशन जो जिसमें चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, फैशन चेंज होता रहता है, उसका रिस्क, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा रिस्क है। फैशन कभी भी चेंज हो सकता है, पुराना स्टॉक वेस्ट जाएगा जो माल पड़ा नहीं बिका तो नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है रिस्क। तो ये था मीनिंग एंड नेचर। अब हम करेंगे कोजेस, इसके कारण क्या है कि किस वजह से रिस्क होता है। कोजेस कौन से हैं? कोजेस 4 तरह के हैं। कोजेस मतलब क्या कारण है जोखिम के। फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड ह्यूमन। नेचुरल मतलब नेचर की वजह से, प्रकृति की वजह से जो रिस्क होता है बिजनेसमैन को। ह्यूमन कोजेस मतलब लोगों की वजह से, ह्यूमन बीइंग की वजह से जो रिस्क होता है। इकोनॉमिक कोजेज होता है मार्केट में चेंज आने की वजह से जो चेंजेज आ रहे हैं, बिजनेस में रिस्क आ गया। इसके अलावा अदर मशीनों में कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये चारों रिस्क करने हैं, लेकिन पेपर में कभी कभी ये अलग अलग पॉइंट्स आते हैं।
4 मार्क्स में नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं, ह्यूमन कॉजेज क्या होते हैं, तो मीनिंग के साथ आपने इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, फिर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये कंप्लीट बहुत कम आता है, तो इसको अलग अलग अच्छे से लर्न करना है आपने। तो फर्स्ट नेचुरल कॉजेज मैंने कहा जो प्रकृति में चेंज होने की वजह से 3 तरह के होते हैं। सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस मतलब आंधी तूफान आ गया, बारिश आ गई, सूखा पड़ गया, तो ये क्या है, सीजन चेंज, एकदम से सीजन चेंज हो गया, रिस्क हो गया, काम बंद हो गया। जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जैसे कि भूकंप आ गया, बड़ी मशीन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई, लॉस हो गया, अब भूकंप को हम नहीं रोक सकते। अदर नेचुरल कैलामिटीज, बिजली गिर गई, फसलें, अच्छी वाली फसलें उगाई गई, फार्मर्स की उसमें कीड़ा लग गया, तो क्या हुआ, ये तीनों चेंजेस हैं जो नेचुरल है, जो हमारे पावर के परे, हम कुछ नहीं कर सकते। भूकंप आ जाए, कीड़ा लग जाए, हम थोड़ा बहुत सावधानी बरत सकते हैं, लेकिन हम ठीक नहीं कर सकते। या आंधी तूफान आ जाए, हम उसको नहीं रोक सकते। तो ये चीजें नेचर से रिलेटेड है जो। फिर है ह्यूमन कॉजेज, ह्यूमन बीइंग, वर्कर्स की वजह से, वर्कर्स ने चोरी कर ली, कस्टमर ने चोरी कर ली, रिस्क है, लॉस हो गया, सारे वर्कर्स मिलके स्ट्राइक पे आ गए, डिससेटिस्फाइड है किसी रीजन से, संतुष्ट नहीं है, चाहे वो सैलरी को लेके हो चाहे काम को लेके हो, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट हो गया, तालाबंदी हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, महीने के लिए बंद पड़ी है, काम रुक गया, लॉस हो गया। वर्किंग केयरलेस, वर्किंग केयरलेस मतलब काम करते टाइम सावधानी नहीं बरती गई, वर्कर्स ने गोडाउन में सिगरेट पीना शुरू कर दिया, बीड़ी पीनी शुरू कर दी, वहीं फेंक दी, उसकी वजह से लॉस हो गया। तो ये थे ह्यूमन बीइंग की वजह से। इकोनॉमिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस जो फैशन मार्केट की वजह से चेंजेस आते हैं, जैसे फैशन में चेंज आ गया, फैशन में चेंज होने से स्टॉक हमारा नहीं बिका, पड़ा है, लॉस हो गया। प्राइजेस कम हो गई, या तो बहुत कम हो गई या ज़्यादा हो गए, दोनों रीजन में दिक्कत हुई, रिस्क हो गया, माल नहीं बिका। कॉम्पिटिटर आ गया नया, प्रतियोगी आ गया नया, उसने सेम गुड्स बेचनी शुरू कर दी, हमारे कस्टमर उधर चले गए किसी भी रीजन से, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा लॉस शुरू हो गया नया कॉम्पिटिटर आने की वजह से। या प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कस्टमर, वो नया कॉम्पिटिटर आया, या किसी पुराने दुकानदार ने हमारे जैसे जो सेम वर्क कर रहे हैं, उसने क्या किया, कोई फैसिलिटी देनी शुरू कर दी, तो कस्टमर वहीं जाएंगे जहाँ फैसिलिटी मिलेगी, अब वो वहां जाने शुरू हो गए, हमारा लॉस होना शुरू हो गया। उसने किसी भी रीजन से प्राइस इतने कम कर दिए कि कस्टमर उसके पास से चले गए, तो एक बार प्राइस कम करने का मतलब वो एक बार लॉस दे के भी कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, हमारे लिए रिस्क हो गया। तो ये तो थे इकोनॉमिकल चेंजेस। इसके अलावा अदर चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस, टेक्निक चेंज होगी एकदम से, मशीनों की टेक्निक, नई मशीनें आ गई, अब पुरानी मशीन की जगह नहीं लानी पड़ेगी, रिस्क हो गया, लॉस हो गया। मैकेनिकल चेंज होता है कि जब मशीन बनी थी उसी टाइम उसमें कोई फॉल्ट रह गया, उसकी वजह से हमारा लॉस हो गया, हम मशीन पे काम कर रहे थे, एकदम से विस्फोट हो गया, लॉस हो गया। ऐसे ही मैनेजरियल चेंजेस, मैनेजरियल कॉज का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ने सही से काम नहीं किया, वर्कर्स, जो मैनेजर होता है उसी पर ही बिजनेस डिपेंड करता है, वो कितने सक्सेसफुली काम कर रहा है और कितना वर्कर से सक्सेसफुली करवा रहा है। अब मैनेजर ही सक्सेसफुली काम नहीं करवा सकता, उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं है, गलत मैनेजर चूज हो गया बिजनेस में, तो बिजनेस अपने आप लॉस में जाएगा। तो ये तो थे कॉजेज जिनकी वजह से लॉस होता है बिजनेस में। तो ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका थर्ड, आज आपको अच्छे से लर्न करना है।